राधे राधे। नम्र निवेदन है कि जो आपने हनुमान जी के अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता जी, माता जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज को वरदान दिया था। इसलिए जो नवरात्रि हैं ये माता रानी के ही शुभ दिन चल रहे हैं। और जो भी कोई भक्त भगवान हनुमान जी के दर पे आता है, जो भी कामना से, यदि कोई भी कामना हो, उस कामना की अवश्य फल की पूर्ति होती, लेकिन नियम और संयम होना चाहिए। अच्छा। नियम क्या है कि जैसे हनुमान जी के मंदिर आने से पहले बढ़िया सुंदर स्नान ध्यान आदि करके मन को पवित्र करके केशवाय नमः, माधवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, उस जल का 3 बार पान करके सुंदर बढ़िया स्नान करके वस्त्र धारण करके, लाल वस्त्र का विधान है। हनुमान जी को लाल ज़्यादा रंग पसंद है, इसलिए हनुमान जी की कामना करने के निमित्त लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। और हनुमान जी के मूर्ति के समक्ष आकर के श्रद्धा के अभाव के कारण जो भी उनके पास उपलब्ध हो सके, सिंदूर और हनुमान जी के लिए लाल पुष्प हाथ में लेकर के, संकल्प लेकर के, थोड़ा जल लेकर के संकल्प करें कि इस भावना से महाराज हम आपकी आराधना कर रहे हैं। अच्छा। लगभग 41 दिन तक, या 41 दिन ना कर सके तो 9 दिवस के ही अंदर 41 पाठ करें। वो भी पाठ किसका होना चाहिए? हनुमान अष्टक का पाठ हो। अच्छा। जिस भी कामना के लिए, या फिर हनुमान से संबंधित कोई भी हनुमान जी के जैसे मंत्र हैं, उन मंत्रों को कम से कम लगभग 11,000 मंत्र का जप कर लें। उस मंत्र की फल प्राप्ति के हेतु फिर पूर्णाहुति के निमित्त नवम दिवस, जिस दिन माता रानी का श्री रामनवमी नवमी तिथि पड़ती है, नवमी तिथि, अच्छा। नवमी तिथि को पूर्णाहुति होना चाहिए। उस पूर्ण आहुति करने के समक्ष ही उस व्यक्ति को जिस भी कामना के फल की प्राप्ति के लिए हनुमान जी महाराज का मंत्र जप या हनुमानाष्टक पाठ का जो भी 41 पाठ किया है, उस पाठ के अभाव से उस व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती जब उस पूर्णाहुति हो जाती है। पूर्णाहुति के लगभग वही 1.25 महीने के अंदर ही उस काल की फल की प्राप्ति, लेकिन निवृत्त होकर के आदमी भावना से कि हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उसी भावना से, नहीं कि मन में आए कि भैया अरे मन में होगा फल की प्राप्ति के नहीं होगी, ये विचारधाराएं तो लाना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। यदि कोई भी सात्विक भावना से और अपने मन भावना से हनुमान जी की आराधना करता है कोई व्यक्ति, जिस भी कोई भगवान को ये नहीं चाहिए कि मुझे इतना ही चाहिए, इतना श्रृंगार होना चाहिए, इतना, खाली पुष्प और जल लेकर के ही भगवान के समक्ष अर्पण करके अपने मन की कामना को आदमी फल की प्राप्ति कर सकता है। और इस नवरात्रि में तो ज़्यादातर जो फल है उस फल का अनंत फल प्राप्त होता है इस नवरात्रि के दिवस में। ये माता सीता जी ने उनको वरदान दिया था, उस वरदान का फल इस नवरात्रि में हनुमान जी की आराधना करने से कई गुना फल व्यक्ति को मिलता है, बढ़ करके मिलता है। अच्छा पंडित जी, आपने बताया कि सबसे पहले नवरात्रि में व्यक्ति हनुमान जी के सामने उपस्थित हो जाए और जब दैनिक क्रिया है उसे निवृत्त होकर के स्नान आदि करके लाल वस्त्र पहन करके संकल्प ले, पहले संकल्प, और उसके बाद जो 41 दिन या फिर नौमी को आपने कहा कि उस दिन पूरा कर ले। जी जी जी। ये कितने पाठ पूरा कर ले? ये लगभग वही पाठ होंगे आपके 4 पाठ होंगे, 4 किसी दिन विषम संख्या में 5 पाठ कर लें, मतलब 41 पूर्ण करना है। 41 पाठ दिनों में 41 पाठ करना है हनुमान चालीसा का। हाँ, और 41 का विधान है, 41 का विधान है। और उसके बाद नौमी को जो आपने बताया उस पूर्णाहुति होनी चाहिए, पूर्णाहुति किया जाए। हाँ। तो उसके बाद आपने कहा कि आने वाले कुछ ही समय के बाद अगर श्रद्धा युक्त होकर के ये पाठ किया जाए तो व्यक्ति उस फल को प्राप्त होता है, उसको ये फल निश्चित तौर पे अवश्य हनुमान जी महाराज की मन की कामना और मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य करते हैं। जी जी, ये हमारा देखा हुआ है। अच्छा, हमने मतलब किसी को बताया था। अच्छा। उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने संतान के लिए बताया, ऐसे आकर पंडित जी मेरे संतान नहीं है, मंदिर हम कई जगह सब पंडितों को दिखाए, कुंडली ऐसा ऐसा सब चीज़ें बताई, लेकिन हमने उनको ऐसे ही बोला कि आप हनुमान जी की आराधना करो और इसी माता रानी के ही दिन में करो आराधना, तो आप अवश्य आपको फल की प्राप्ति होगी। तो ये आजमाया हुआ है और हनुमान जी महाराज का प्रत्यक्ष जो आपको हमने बताया ये प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष के रूप के कारण उनको संतान की प्राप्ति वो भी आज लगभग
कम से कम 5 और 6वां वर्ष चल रहा है उस बच्चे का और बहुत सुंदर है, बढ़िया पढ़ाई लिखाई में आता है मंदिर अभी भी दर्शन करने। तो हनुमान जी की कृपा से ही आज भी आते हैं मंदिर में, मंगलवार को ही आते हैं वो व्यक्ति, और हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हैं कि भगवान के आराध्य से और पंडित जी के ही शरण में आने से हमको जी हाँ, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को न डरना। अच्छा पंडित जी, लोगों के मन में ये भी एक सवाल आता है कि जैसे आपने कहा कि 41 पाठ पूरा कर लेना है, जी। और आपने सब विधि विधान बता दिया, कुछ भगवान को अर्पित करने के लिए भी रहता है, क्या प्रसाद अर्पित करें और वो समय कौन सा है जिस समय देखे हनुमान जी महाराज के लिए समय तो जैसे सूर्योदय ही काल ज़्यादा सुनिश्चित माना गया, क्योंकि पूजा अर्चना के लिए सुबह ही होना चाहिए। अब आजकल व्यक्ति अपने नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो कार्य से निवृत्त होकर के फिर सुंदर अपना शाम की ही संध्या समय, इस तरफ है संध्या समय भगवान की आराधना करने के निमित्त बढ़िया अपना नहा धो करके हाथ पैर धुलकर दूसरे वस्त्र धारण करके, क्योंकि वो वस्त्रों कहीं हम गए कहीं खाना पीना इधर उधर न पहनना ओढ़ना, तो उस वस्त्रों को निकाल करके दूसरे वस्त्र साफ सुथरे धारण करना चाहिए, चाहे भले वो पुराने हो नए, उससे मतलब नहीं है। उन वस्त्रों को धारण करके संध्या काल बढ़िया हनुमान जी के सामने एक तो घी का दीप जलाएं, घी का दीपक देवताओं के पूजन कर्म साक्षी होता है। दीप हम किस लिए इसलिए जलाते हैं कि साक्षी हम लोग तो चलो झूठ बोल देंगे, लेकिन भगवान के सामने जो भी हम दीप जलाते हैं, और भगवान तो हैं ही, वो तो परम पिता परमेश्वर तो जानते ही हैं, अग्नि साक्षी होती है, और साक्षी मान करके हम दीप प्रज्वलित करते हो भी घी का दीप होना चाहिए। घी का नहीं है तो फिर तिल का तेल हो, वही पूजन के कार्य में शुभ माना जाता है। और भगवान के सामने उस दीप को जला करके हाथ में संकल्प तो होना ही चाहिए। संकल्प मतलब ये होता है एड्रेस। यदि संकल्प आपका सही है तो आपका जो पत्रिका है, जो भी कोई लेटर है, तो वो सही जगह में पहुंचेगा। जब आपका एड्रेस ही सही नहीं है, संकल्प ही नहीं है, तो एड्रेस क्या मालूम कहाँ जाएगा। इसलिए भगवान के सामने 3 बार भगवान श्री विष्णु नाम का स्मरण करके ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। जो भी सन चल रहा है, संवत चल रहा है, पक्ष तिथि बार नक्षत्र, हमारा जो नाम है गोत्र है, इस कामना से इस उद्देश्य महाराज आपकी हम आराधना कर रहे हैं। इस आराधना की हमारी जल्द से जल्द प्राप्ति हो, इस कामना से हम आपकी पूजन और आपका हम मैं भक्त हूँ, अब अनजान हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं महाराज, जैसे भी हो रहा भगवान के सामने अर्पण कर, चाहे 1 रुपये या पुष्प या जल, कुछ न कुछ। और भगवान की जो भी संबंधित हो, भगवान के हितार्थ जो भी बने, हनुमान चालीसा में इतने सुंदर सुंदर शब्द हैं कि कोई भी हनुमान चालीसा का दिया जो फतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंधे महासुख होई। हनुमान जी के चालीसा का जो 108 पाठ कर लेता है तो उसको तो जो भी कष्ट हैं, बंधन हैं, उनसे सबकी निवृत्ति हो जाती, इतना तक है। लेकिन हनुमान चालीसा तो छोटा ही है, कर ही सकते व्यक्ति। यदि ना कर सके तो 5 पाठ कर लें, अपना नियम बांध ले, भैया हमको इतने दिन के अंदर इतने पाठ को संपूर्ण करना है। उस कामना से तो मन की वांछित फल की प्राप्ति होती है। जी पंडित जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। और वैसे भी नवरात्रि में जहाँ कहीं भी माता की पूजा होती है या जहाँ पे देवी प्रतिमा स्थापित की जाती है, वहाँ हनुमान जी अग्र सबसे आगे खड़े नजर भी आते हैं। और इसीलिए इस नवरात्रि में भगवान हनुमान जी की आराधना का जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। 2 गुना, हम तो 2 गुना ही समझते थे, लेकिन पंडित जी ने बताया कई गुना वो फल प्राप्त होता है, अनंत गुना वो जो फल है वो प्राप्त होता है, कोई फल का गिनती ही नहीं है। जी पंडित जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और हम चाहेंगे कि आगे भी हनुमान जी के बारे में ऐसा ही नई जानकारी, चूँकि ये जो जिस पाठ के बारे में पंडित जी ने बताया वो स्पष्ट करें कि 41 दिनों का नहीं, 41 पाठ है। और पंडित जी एक और आखिर बता दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि द्वितीया या तृतीया तिथि हो गई हो, अब कोई इस प्रोग्राम को देख रहा हो और अब से शुरू करना चाहे तो इस हिसाब से वो क्या करे, गिनती बढ़ा ले, कैसे करे? उस हिसाब से विषम संख्या होनी चाहिए, कम से कम 7 पाठ हो जाए एक दिन में, 7 पाठ या फिर 11 पाठ कर लें एक दिन में, या फिर 9 पाठ कर लें। उसी हिसाब से जो भी पाठ बाकी रहे शेष, फिर उसी हिसाब से अगले दिन से अपनी प्रक्रिया काउंट करके फिर उतनी बढ़ा लें उसमें, लेकिन विषम संख्या पहले दिन करें।